Hello everyone, welcome to our channel. I'm आशुतोष एंड आज हम 11th क्लास की इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी में हम इसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, और फिज़िकल फीचर्स में जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पे हर 3 किलोमीटर्स पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है और ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी वेराइटीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे जहाँ नॉर्थ वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो साउथ वाले एरिया रेनी सीज़न होता है। अगर हम वेस्ट साइड देखें तो वेस्ट साइड हमारा डेजर्ट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी वेराइटीज़ हमें दिख जाती हैं पूरे वर्ल्ड की। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा। ये जो हमारा डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे, चाहे हम कहीं भी जब हम डायरेक्शंस लेते हैं तो डायरेक्शंस को याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, अगर ये प्लस का साइन मैं ड्रॉ करता हूँ और ये बिल्कुल सेंटर पे अगर हम लोग खड़े हो जाते हैं तो जिधर हमारी नोज़ होती है वो हमारा नॉर्थ साइड होता है। इसके राइट साइड में हमेशा ईस्ट रहेगा। ठीक है, ईस्ट से सन भी राइज करता है। सो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और हमें पता है कि इंडिया में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ करता है। ठीक है, और जो नॉर्थ के जो लेफ़्ट साइड होगा वो वेस्ट बनेगा और लास्ट में साउथ 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 मूवीज़ से तो हमें याद ही रहता है कि ये नीचे ही पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ माई वे टू रिमेंबर दिस डायरेक्शन। बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए मैंने याद करने के लिए अपना बनाया हुआ है ये। आप लोग भी अपना बना सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, सो तो यहाँ पे हम ऐसे ही बात करेंगे डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो अगर हम मैप देखें तो सबसे पहले मैप में अगर हम नॉर्थ साइड देखें, ठीक है, नॉर्थ साइड में जितना भी अगर जैसे एक्चुअली मैप में जो होता है हमारे जितना ग्रीन जितना भी डार्क ब्राउन होगा वो शो करेगा कि उस एरिया में उतने बड़े उतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे JNK है अगर हमारा, तो ये कितना डार्क है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो बड़े बड़े हैं, हाइट अच्छी खासी है उनकी। ठीक है, उसके बाद ही हम ग्रीन वाले एरिया में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ हम देखेंगे हमारा नदर्न प्लेन जो कि गंगा दिखाई देगी। और अगर हम ईस्ट वाले साइड में जाएँ थोड़ा तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दिखाई देगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे थोड़ा डेक्कन प्लेट्यूज़ के बारे में जिसमें अरावली, सतपुरा हिल्स और विंध्या रेंज, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास दोनों साइड में आइलैंड्स, एक बे ऑफ बंगाल में भी है और दूसरा अरेबियन सी में भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो अगर हम बात करें जियोलॉजिकल डिवीज़न की इंडिया के, तो जियोलॉजिकल बेस पे हम इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा हिमालय और अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा आ जाता है अपना इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में बात करें कि ये जो पार्ट है हमारा, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का एक पार्ट है। ठीक है, और ये नीज और ग्रेनाइट से बना हुआ है दूसरा पार्ट। ठीक है, और नीज एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, और देख सकते हैं आप कि जो इसकी हाइट है ये, ठीक है, ये हाइट हम इजीली देख सकते हैं यहाँ से। तो इनके जो हाइट्स होते हैं अभी जो है अभी के प्रेजेंट डे में बहुत हाइट इनकी नीचे आ चुकी है। ठीक है, कहा जाता है कि जब ये बन रहे थे बहुत साल पहले आज से, तो ये हमारे हिमालय से भी बड़े हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन वेदरिंग, डेन्यूडेशन और ये सारे प्रोसेस की वजह से ये क्या हो गया है, इनकी हाइट छोटी हो गई है। ठीक है, और वेदरिंग और डेन्यूडेशन ये सारी चीज़ें क्या हैं ये सब हम पढ़ेंगे जब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो भी माउंटेन्स हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, कोई भी अगर फिजियोग्राफी है कोई भी कैसे भी, ठीक है, उसको फॉर्म होने के लिए 2 फोर्सेस जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है एंडो एंडो जेनेटिक फोर्स एंड दूसरा होता है एक्सो जेनेटिक फोर्स।
ठीक है, एंडोजेनिक और एक्सट्रोजेनिक। ठीक है, ये दो फोर्सेस होते हैं। अब एंडो का मतलब क्या? एंडो का मतलब ये होता है कि जो अर्थ के विद इन अर्थ जो फोर्सेस लगते हैं उनको हम एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, जैसे वोल्केनो हो गया हमारा, अर्थक्वेक हो गया। और एक्सोजेनेटिक फोर्स वो जो अर्थ के सरफेस पे फोर्सेस लगते हैं, जैसे हमारा विंड, टेम्परेचर, प्रेशर और रिवर्स का जो फ्लो होता है वाटर, वो। ठीक है, और इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ये कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट एक्सोजेनेटिक क्या करता है? लैंडफॉर्म्स को डिस्ट्रक्ट करता है, मतलब कि उनको ये कम करता है, इनकी हाइट्स को कम करेगा, डेनुडेट करेगा, वेदर करेगा, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, और एक्चुअली ये दोनों हैं क्या, डिटेल्स में जो हमारी सेकेंड बुक है उसका सिलेबस है ये। तो जब हम वो बुक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम लैंडफॉर्म्स के बारे में जान रहे हैं। तो लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं, ये दो फोर्सेस बड़े रिस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पे। ओके फाइन। और ये जो हम देखेंगे यहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक में, ठीक है, ये सब भी ऐसे ही बने हुए हैं माउंटेन्स, जो भी ये दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, और देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन है इसकी हाइट कम है, तो यहाँ से मतलब इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ से अगर कोई रिवर निकलती है, तो कोई भी रिवर निकलेगी तो हाइट कम होने की वजह से जो फ्लो होगा उनका उतना वो स्पीड में नहीं आ पाएगा। ठीक है, फ्लो स्पीड में नहीं आने की वजह से जो इनका वैली जो ये यहाँ क्रिएट करेंगे ये शैलो वैली होगी। ठीक है, लो ग्रेडियंट होगा क्योंकि हाइट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो ग्रेडियंट भी यहाँ पे लो रहेगा। ठीक है, और यहाँ से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है, ईस्ट मैंने बताया राइट हैंड साइड जाना है। ठीक है, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जितनी भी रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो मैक्सिमम डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के में जाने से पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, ये सारी की सारी अपनी डेल्टा बनाती हैं। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ दिए गए हैं हमारे पास, द कृष्णा, द महानदी, द गोदावरी, द कावेरी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिवर्स के जो वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे द हिमालय एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। ठीक है, ये जो माउंटेन्स हैं ये यंग हैं, वीक हैं और फ्लेक्सिबल हैं। ये यंग कैसे हैं ये हम देखेंगे सेकेंड बुक में अगेन, जब हम करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, CDT, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब ये हम थ्योरीज़ को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये यंग कैसे हैं, ये कैसे फॉर्म हुए थे, क्या हुआ था उस समय। तो इस सारी चीज़ें हम डिटेल्स में तब देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि ये यंग है, फ्लेक्सिबल है, और ऐसा कहा जाता है कि ये अभी भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी भी इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं अभी भी। तो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी अगर लैंडफॉर्म बनता है तो दो फोर्सेस वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, एंडो एंड एक्सो। ठीक, अब एंडो और एक्सो हैं, इसका मतलब कि अगर कोई चीज़ की हाइट बढ़ रही है इसका मतलब कि वहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्स ग्रेटर देन है एक्सोजेनेटिक्स के। क्योंकि अगर एंडो छोटा होगा तो वो हाइट तो छोटी होगी फिर, क्योंकि फॉर्मेशन करता है एंडोजेनेटिक, कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक, जब कंस्ट्रक्टिव ज़्यादा होगा तभी कुछ कंस्ट्रक्ट हो पाएगा, अगर डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होगा तो उसकी हाइट और भी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, और देखें हमें पता है कि इनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। अब बड़ी हाइट होने की वजह से इन माउंटेन्स की क्या होगा, जो यहाँ से रिवर्स निकलेंगी ये रिवर्स बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी, जो इनकी वेलोसिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण से ये बहुत ज़्यादा एरोजन करेंगी। ठीक है, वहाँ के रॉक्स को कट करेंगी, और जो कट करेंगी वो शार्प एजेस कट होते हैं और इनको हम वी शेप वैली का नाम देते हैं। ठीक है, वी शेप वैली वहाँ पे ये लोग जो रिवर्स होंगी वहाँ पे ये वी शेप वैली फॉर्म करेंगी। अगला है हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन रहेगा हमारा। और ये प्लेन क्या करता है कि ये एक तो हिमालय की तरफ से निकल के आते हैं, ठीक है, और वहाँ से निकल के आने की वजह से इन ये अपने साथ बहुत ज़्यादा एलुवियल्स डिपॉजिट लेके आते हैं, डिपॉजिट करते हैं एलुवियल सेडिमेंट्स की। ठीक है, अब एलुवियल जो होता है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। तो जितना भी जहाँ भी ये नदियाँ होंगी हमारी, ठीक है, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा डेंसली होगी, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा लोग वहीं पे जाके रहना चाहेंगे। ठीक है, और
और जो इनका एलुवियल डिपॉजिट रेंज है वो 1000 to 2000 मीटर अप्रॉक्स है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोग्राफी डिवीज़न देखेंगे, ठीक है, और बाकी और ज़्यादा डीप में इन सब चीज़ को हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने कमेंट से हमें बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में दें। और भी वीडियोस आने वाली हैं अभी आपकी, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, जैसे मैंने बताया कि मेरी फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो की वजह से हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स लेके आने वाले हैं, जैसे बायोलॉजी 9 to 12, उसके बाद हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा, मैथ्स भी लेके आ रहे हैं, फिज़िक्स भी लेके आ रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी हम लोग लेके आएँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो दिस इज़ आशुतोष मिश्रा एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। जल्द मिलते हैं फिर से। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में आप अपना देते रहिए हमें सजेशन कि आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। स्लाइड्स पसंद आई तो जैसे लेक्चर ख़त्म होगा, मतलब जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, तो मैं इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जहाँ से आप डाउनलोड करके सिर्फ रिवीजन टाइम में आप कीवर्ड्स के थ्रू, जैसे कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सिर्फ इन कीवर्ड्स के थ्रू ही इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं अपने आंसर कॉपी में भी, जब भी आपका एग्ज़ाम हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।